रिदिमा दूसरे दिन सबमिट करने के लिए दिया गया ट्रांसलेशन का काम ओवरटाइम करके खत्म करने लग जाती है। लेकिन बीच में जब वो ब्रेक लेने के लिए जाती है तो वापस आकर उसे अपनी कुर्सी की दिशा बदली हुई नजर आती है और उसे शक होता है कि वहां पर शायद कोई आया होगा। वो कंप्यूटर में सब चेक भी करती है लेकिन उसे कोई गलती नजर नहीं आती, इसीलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन दूसरे दिन जब वो ऑफिस पहुंचती है उसके कुछ देर बाद ही उसे मैनेजर का कॉल आता है और वो गुस्से में उसे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाती है। रिदिमा उस समय डर जाती है और सिर्फ इतना ही कहती है, ठीक है मैडम। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई। वो भी सोच में पड़ गई कि उसने तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन किया था और वो भी इतनी बार चेक किया था, तो फिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई होगी कि इतने गुस्से में और तुरंत ही उसे मीटिंग में बुलाया गया। रिदिमा ने अपनी सूझबूझ से सबसे पहले उस समय उस डॉक्यूमेंट का बैकअप अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में गई। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले भी वो लगातार यही सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ होगा, क्या उससे कोई गड़बड़ या गलती हुई होगी। वो एक परचेज कॉन्ट्रैक्ट था और ट्रांसलेशन करने से पहले रिदिमा ने वो कम से कम 2-3 बार अच्छे से देख लिया था। उसके बाद उसने काम शुरू किया था, यहाँ तक कि उसने आखिर में भेजने से पहले भी एक बार चेक कर लिया था सब। इसीलिए वो सोच रही थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई सुधार या फिर एडिशन हो। बाकी का जो डेटा था वो तो उसे एक बुक में से ट्रांसलेट करना था और उसके बारे में तो वो श्योर थी कि उसमें तो गड़बड़ नहीं हो सकती थी और इसीलिए वो थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई और तेजी से चलने लगी। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची तो वहां पर हर डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से लेकर प्रोडक्शन, फाइनेंस और सेल्स डिपार्टमेंट, सभी के मैनेजर्स भी वहां पर मौजूद थे। इतने सारे लोगों को देखकर एक पल के लिए रिदिमा घबरा सी गई। जो मेन कुर्सी पर बैठी थी वो उसकी मैनेजर अनीता थी और उसके साथ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी खड़े थे। रिदिमा उन सबको एक नजर देखने लगी क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर उसे बुलाया किसने था। रिदिमा ने सोचा, ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्यों बुला लिया यहाँ पर इन्होंने, और इतने सारे लोग, क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई होगी। अभी वो हैरान होकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पास टेबल पर एक सूचना लिखे हुए प्रिंट आउट की कॉपी पकड़ाते हुए मैनेजर अनीता ने गुस्से में रिदिमा से कहा, रिदिमा, ये सब क्या है? क्या तुम बता सकती हो कि तुमने ये जो ट्रांसलेशन करके डॉक्यूमेंट दिया है वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल 2 दिन पहले सबमिट हुई इन्फॉर्मेशन जैसी क्यों है? हाँ, वो अग्रीमेंट अभिनव ने ट्रांसलेट किया था। वो डॉक्यूमेंट और तुमने जो ट्रांसलेट किया है उन दोनों की इन्फॉर्मेशन इतनी सेम कैसे है, जबकि वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली एकदम अलग हैं। क्या आज की मीटिंग का अब यही एजेंडा रह गया है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रिदिमा? तुम किसी और कोलीग का काम चोरी करके अपना कैसे बता सकती हो? बिल्कुल सेम कॉपी करके तुम ये हमें भेज रही हो जैसे ये तुमने किया हो। वो तो जब अभिनव ने ये पढ़ना शुरू किया तो वो तुरंत ही समझ गया कि वो उसका डॉक्यूमेंट था। तुम्हें पता भी है कुछ? तुम्हें नहीं पता कि WDW2 और WDW20 में सिर्फ एक जीरो का नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फर्क होता है। किसी भी चीज की समझ के बिना तुमने सीधे ही कॉपी कर लिया ये सब। तुम्हारे पास कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है क्या? मैनेजर का चेहरा और आंखें गुस्से से लाल हो गए थे। वो बस रिदिमा को गुनहगार ठहराने में लगी हुई थी। उसने आगे कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि अपना काम कैसे किया जाता है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से न सिर्फ तुम्हारे कोलीग को ठेस पहुंची है बल्कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट की इमेज खराब हो गई है। अगर तुम ऐसे ही किसी और डिपार्टमेंट के काम को कॉपी करोगी तो पता नहीं इस कंपनी को कितना नुकसान और हानि पहुंचाओगी। कोई अंदाजा है तुम्हें इस बात का? रिदिमा के बगल में ही दूसरे डिपार्टमेंट का अभिनव खड़ा था और पूरी बात सुनने के बाद उसने आगे कहा, तुमने मेरा डॉक्यूमेंट कब चुराया? क्या तुम में कोई प्रोफेशनल एथिक्स नाम की चीज नहीं है?
WDW2 का ट्रांसलेशन मैंने किया था और तुम्हारा डॉक्यूमेंट देखो, पहले 5 पेजेस तो हूबहू कॉपी किए गए हैं। हर एक शब्द कोई भी देखकर बता सकता है कि तुमने चोरी की है। यहाँ तक कि पेज नंबर भी एकदम सेम है। वो तो अच्छा हुआ कि इस मीटिंग की शुरुआत में ही डायरेक्टर ने देख लिया और उन्होंने मेरी बात का भरोसा किया, क्योंकि इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि तुमने ये चोरी की है, क्योंकि ये चीज मैंने पहले ही सबमिट कर दी थी। मिस रिदिमा, तुम्हें मुझे इस बात का जवाब और एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? रिदिमा सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो उसने ओवरटाइम करके और बहुत मेहनत करने के बाद वेयर हाउस में और मैनेजर को भेजा था रूल्स के हिसाब से। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांसलेशन एक जैसा कैसे हो सकता है, जबकि उसने उस डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद ही उसे भेजा था। फिर भी ये सारी गड़बड़ कैसे हो सकती थी, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। रिदिमा को अच्छी तरह से याद था कि उसकी कोई गलती नहीं थी और जो कुछ भी हुआ था वो मैनेजमेंट की तरफ से, या फिर स्टोर हाउस में ही कोई दिक्कत हुई थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिदिमा को किसी ने फंसाने की कोशिश की हो। रिदिमा ने बहुत सोचने के बाद आगे बढ़कर टेबल पर रखा हुआ डॉक्यूमेंट लिया और वो सीधे 6ठे पेज पर पहुंच गई। उसने एक नज़र घुमाई, तभी उसे समझ आ गया कि ये तो उसी ने ट्रांसलेट किया था। और फिर से एक बार रिदिमा सोचने लगी कि इसमें किसकी गलती हो सकती है, या तो ये वेयरहाउस के अधिकारी की होगी, या फिर अभिनव, और शायद खुद मैनेजर अनीता की भी गलती हो सकती थी। रिदिमा ने वो डॉक्यूमेंट देखकर तुरंत ही अभिनव के सामने तिरछी नजरों से देखा और कहा, तो तुमने कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन है और ये जो फाइल है, इसका ट्रांसलेशन तुमने किया है, राइट? लेकिन मेरे पास सबूत है कि इस डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन मैंने किया है। तो अब अच्छे से सोचकर बताओ, क्या ये वाकई में तुमने किया है? क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो या फिर साबित कर सकते हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और सारा दोष मेरा है? जैसे ही रिदिमा ने ये सवाल किया, अभिनव के पसीने छूटने लगे। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और सोचने लगा कि अब वो क्या कहे, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में ना तो किसी के साइन थे और ना ही साइन के लिए कोई जगह। ऐसा लग रहा था कि सीधी साधी प्रिंट आउट निकाली गई थी, पर हकीकत में ट्रांसलेशन तो टाइप किया जाता है। वो टेढ़ी नजर से मैनेजर अनीता के सामने देख रहा था। अनीता ने उसके सामने सर हिलाते हुए इशारा किया और उस चीज से हिम्मत मिलने के बाद अभिनव ने कहा, हाँ, क्या मैं उस चीज को नहीं पहचानूंगा जिसे मैंने खुद ट्रांसलेट किया है? ये सारे फालतू सवाल पूछकर कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। इस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले मैंने ही डायरेक्टर को भेजा था। वो तो बस मेरे पास दूसरे कई सारे काम थे, इसीलिए मैं इसे वेयरहाउस में नहीं भेज सका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारा काम चोरी किया है। तुम अपना इल्ज़ाम मेरे ऊपर मत लगाओ। तुमने सीधे सीधे मेरे डॉक्यूमेंट में से कॉपी किया सब। मुझे भी अपना काम अच्छी तरह से याद है, इसीलिए मुकरने की कोशिश मत करना। तभी वहां पर विनय पहुंच गया। वो थोड़ी देर से सब कुछ देख रहा था। उसे देखकर अचानक से अनीता के शब्द थोड़े नरम हो गए और उसने कहा, वो दरअसल इसका मेल मेरे कंप्यूटर में है। वो तो बस मैं कुछ दिनों से बिजी थी, इसीलिए मैंने ध्यान से नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर आकर जब मैंने एक नज़र देखा तो मुझे ये दोनों डॉक्यूमेंट एक जैसे ही लगे। अनीता के साथ साथ अभिनव ने भी कहा, यस, और मेरी इन्फॉर्मेशन अगर इस्तेमाल करनी ही थी तो मुझे बता तो दिया होता। मेरी मेहनत का फल कोई और इतनी आसानी से लेकर जाए, ये तो गलत बात है ना। ये सुनकर रिदिमा ने तुरंत ही विनय के सामने अपना बचाव करते हुए कहा, मैंने अच्छे से चेक किया था और बार बार उसे सेव भी किया था। प्लीज आप सब मेरी बात पर यकीन करें। मैंने ओवरटाइम करके ये काम खत्म किया है। मेरी भी मेहनत है इसमें। एक तो मुझे ज्यादा वक्त भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मैंने ये खत्म कर दिया और बार बार चेक भी किया था, मेल भी किया था। उसकी बात खत्म होने से पहले एक बार फिर अभिनव ने बीच में ही कूदते हुए कहा, हो सकता है कि तुमने ये जानबूझकर किया हो। जानबूझकर ओवरटाइम करके दिखावा करने की कोशिश की होगी तुमने। लेकिन तुम्हारे डॉक्यूमेंट का जो ट्रांसलेशन है वो मेरी इन्फॉर्मेशन से कॉपी किया हुआ है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि हूबहू वर्ड बाय वर्ड
सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक जैसी ही है। तुम अभी नई नई आई हो इस कंपनी में और तुम्हें कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि कैसे काम होता है। हमें ये चीज़ करने के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी और मैं ये काम पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। और तुम, कल की आई हुई लड़की जिसने आते ही लीव भी ले ली इतनी, उसे क्या पता इसके बारे में? तुम अपने आप को मुझसे कैसे कंपेयर कर सकती हो? हाँ, अभिनव चिल्लाने लगा था, लेकिन रिद्धिमा उतनी ही शांत थी। उसने एकदम दृढ़ आवाज में कहा, सारी जानकारी इधर ही है और इसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। ये तुमने ट्रांसलेट किया है ना, तो फिर तो तुम्हें इसके अंदर दी गई सारी जानकारी मुजवानी याद होनी चाहिए, है ना? तो फिर इतना सब होने के बाद भी तुम साबित क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैंने तो कहा है ना कि मेरे पास तो सबूत है और मैं 100% साबित कर सकती हूँ कि ये ट्रांसलेशन पूरी तरह से सिर्फ मैंने किया है। ट्रांसलेशन खत्म करने के बाद मैंने इसे एक डेटाबेस में सेव किया था और एक बार नहीं बल्कि बार बार बैकअप भी लिया था। और तुमने खुद कहा कि तुम अपना डॉक्यूमेंट मेल करना भूल गए थे, तो फिर कोई कैसे मान सकता है? ऊपर से ऐसा कह रहे हो कि तुमने पहले भेजा था। तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तो कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट ही बता सकता है कि किसने किसका ट्रांसलेशन कॉपी किया है। विनय वहां खड़ा होकर सोच रहा था कि एक बार फिर अब रिद्धिमा के ऊपर सब इल्जाम लगाने लगे थे। ये सब फिर से क्या हो रहा है? कोई शांति से क्यों नहीं रहने देता मिस रिद्धिमा को? इससे तो अच्छा होगा कि अगर एक बार में ही अथर्व सर आकर सबको उनके रिश्ते की सच्चाई बता दे, उसके बाद कोई भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या अथर्व ये दोबारा सुनने के बाद अपने रिश्ते का ऐलान करेगा ऑफिस में? कब तक रिद्धिमा को ये चीज सहनी पड़ेगी? और अगर ऑफिस का मामला संभल भी जाता है तो क्या रिद्धिमा की लाइफ सीधी चल सकती है या कोई और बवाल खड़ा होगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।